Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me Tamur and I hope you all are doing well. Dear student, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूईटी ई कैट 2025 जो कि आप लोगों का कंबाइंड एंट्री टेस्ट फर्स्ट होने जा रहा है, उसका लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान के आखिरी 10 दिनों में कैसे आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो या 10 दिनों को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो या लास्ट 10 डेज में पढ़ के अपने मार्क्स को बूस्ट कैसे कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें इस एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि लास्ट 10 डेज है, नहीं समझ आ रही। कोई स्टूडेंट है वो एक ही सब्जेक्ट को आखिरी 10 दिनों में पढ़ने लग जाएंगे जो उनको वीक लगता है, कोई स्टूडेंट सारे पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स को, तो नहीं समझ आ रही कि लास्ट 10 डेज में क्या पढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप वो स्टूडेंट हो जिसकी अपने लिहाज से 100% प्रिपरेशन है, यानी वो अपने लिहाज से समझ रहा है कि मैं तो 100% मेरी प्रिपरेशन हो चुकी हुई है, ठीक है, चलें उसके लिए भी स्टडी प्लान बहुत इफेक्टिव होने जा रहा है। एक वो स्टूडेंट है जो कह रहा है कि मेरी ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रिपरेशन है, ठीक है ना, एवरेज के दरमियान में मतलब आ रही है। और उसके बाद एक स्टूडेंट है वो कह रहा है मेरी 50% प्रिपरेशन है, और एक स्टूडेंट वो कह रहा है वो 0%। 0% से मुराद है कुछ थोड़ी बहुत, बिल्कुल उसको नो हाउ चैप्टर्स के नेम वगैरह आते हैं, बस अप्लाई कर दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी वीडियो इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप 100% पे हो, 70 to 80% पे हो, 50% पे हो या 0% पे हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखूंगा। अब इट्स अप टू यू कि आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा जब आप किसी चीज को करने जा रहे हो ना, तो जो उस चीज को कर चुके हुए हैं या जो उस चीज को करवा रहे हैं उनसे लाजमी तौर पे सजेस्ट करना चाहिए। अब हम आप यूईटी को टेस्ट तैयार करने जा रहे हो, आप यूईटी का ई कैट देने जा रहे हो, तो अब हमारा पास एजुकेशन सिस्टम की एक लेगेसी है कि यहाँ पे अब इतने सालों से ई कैट की तैयारी करवाई जा रही है, इतने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं यूईटी जैसी यूनिवर्सिटी में। तो जिस तरह हमारी फैकल्टी, जिस तरह हमारे टीम मेंबर्स आपको गाइड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई गाइड करे कि जिसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दो स्ट्रॉन्ग से ऑप्शन, आप इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे लेते हो, ठीक है ना। देखें स्टूडेंट, मैं आपके सामने दो चीज़ें रख रहा हूँ। अब ये आप लोगों पे है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हो, आप लोगों को क्या चीज़ बेहतर लगती है उसको आप चूज़ करें, ठीक है ना। मैं दोनों ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। एक ऑप्शन में रखूंगा प्रीमियम बैच वाला, दूसरा मैं ऑप्शन रखूंगा कि सेल्फ स्टडी वाला, ठीक है ना। नंबर वन पे मैं सेल्फ स्टडी रख लेता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप घर बैठ के भी ई कैट को कैसे तैयार करोगे, ठीक है। वो मुश्किल हो सकता है, हैक्टिक होगा, लेकिन रूटीन सारी बना के दूंगा, ठीक है। जो स्टूडेंट प्रीमियम बैच के नहीं है वो भी तो हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें भी तो ई कैट वगैरह देना है, उनके लिए भी सारी चीज़ें लेके आते हैं, आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। और उसके बाद एक वो स्टूडेंट है जो प्रीमियम बैच में आ जाए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही रास्ता आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर लेंगे तो वो सारा कुछ है। हाँ, उसमें ये है कि आपके चांसेस 100% फिर हो जाते हैं, खुद करेंगे तो बहुत रिस्की होता है, बहुत मतलब मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो खैर, यहाँ पे सबसे पहले तो देख लें, अगर आप लोग प्रीमियम बैच में आ जाएंगे ना, तो प्रीमियम बैच में आते ही हमारी ई कैट की स्पेशल क्लासेस है। अभी आप आराम से सुने, सेल्फ स्टडी पे आ रहा हूँ, पहले एक दफ़ा इसको मैं जल्दी वाइंड अप कर लूँ, उसके बाद सेल्फ स्टडी को डिटेल में बताऊंगा। और आपके लिए मैंने प्रॉपर प्लान तैयार रखा है कि डे वन डे टू सेग्रीगेट कर रखा है, आप देखते जाएं, ठीक है। एक तो ये है कि हमारी ना ई कैट की स्पेशल क्लासेस होंगी आगे, रिवीजन क्लासेस। उन क्लासेस के अंदर क्या कुछ करवाया जाएगा, समझ लो कि उन क्लासेस में आपका 100% ई कैट कवर है। कैसे? उन क्लासेस में आपको पूरे ई कैट जितने भी हैं उन सारे पास्ट पेपर का सॉल्यूशन लाइव क्लास में करवाया जाएगा। भाई वो पुराने ई कैट नहीं होंगे 2010 11 12 वाले जिनमें से अब एमसीक्यूज नहीं रिपीट होते, वो फुल लेटेस्ट होंगे। 2024 पिछले साल के सारे ई कैट, 23 के, 22 के, 21 20 19 18 वो तमाम होंगे, कहीं पे अवेलेबल नहीं है, पास एजुकेशन सिस्टम के पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर दिए थे, बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट अपीयर हुए, तो उनके थ्रू जो हमें क्वेश्चंस मिले आके जो बताते थे कि सर ये एमसीक्यूज आए हुए थे, तो वो तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को पास पेपर लाइव क्लास में करवाए जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक को हमारी रिवीजन क्लासेस में हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर और रेलिवेंट टू ई कैट आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी हर टॉपिक की डिटेल्ड लाइव लेक्चर होगा, और उस लाइव लेक्चर की बहुत ज्यादा रेलिवेंसी होगी, यानी रेलिवेंट टू योर ई कैट होगा। याद रखिएगा, ये बहुत चीज मैटर करती है कि जो टॉपिक पढ़ रहे हो क्या वो ई कैट के रेलिवेंट पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। यानी हमारे बैच में
हमारे बैच में अभी ज्वाइन कर लो, अभी आप लोगों के 8-10 दिन रहते हैं। एक तो स्पेशल क्लासेस होंगी, प्रॉपर प्रॉपर स्पेशल क्लासेस, जिसमें ई कैट के तमाम ओरिजिनल पास पेपर करवाए जाएंगे, हर टॉपिक की डिटेल में रिवीजन करवाई जाएगी रेलिवेंट टू ई कैट। उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, फुल बुक टेस्ट दिए जाएंगे, एफ एल पीज वगैरह, और उसके बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। तो ये आप लोग लास्ट 10 डेज में जब करोगे तो 100% आप तैयार हो, करवाना हमने है। जो आपकी ई कैट की स्पेशल क्लासेस होंगी वो भी लाइव होंगी, रिकॉर्डेड नहीं होंगी, लाइव होंगी। और आपको हम खुद करवाएंगे, एक एक एमसीक्यू उसको समझाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर होगा वो भी हम क्लास रखेंगे, और आपको डिटेल के अंदर एक एक टॉपिक को समझाया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन उन मॉक टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। अच्छा, ये 10 डेज तो ये आप लोगों को रूटीन चलेगी। उसके बाद आपको ई कैट 2 की भी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, स्टार्ट से सिलेबस सारा होगा और लाइव क्लासेस आप लोगों की होंगी। उसके बाद आप लोगों को इसमें ई कैट की मुकम्मल तैयारी के साथ साथ जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है, आईटीयू में अप्लाई किया हुआ है, आपने नेस्ट एनईटी में अप्लाई किया हुआ है, एनईटी 3-4 देना है, आप लोगों ने एनटीएस नेट में अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों ने फास्ट में अप्लाई करना है, फास्ट के अंदर अप्लाई करना है, जीके के अंदर, प्यास के अंदर करना है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी आपको मिलेगी, और इन तमाम फीचर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ना लोग 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार का सेल करते हैं, और हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे देते हैं। तो हमारे इन तमाम फीचर्स की फीस जस्ट 6,000 है, और ये भी वन टाइम देनी है, कोई हर महीने की ये फीस नहीं है। एक दफ़ा फीस 6,000 देनी है। इसी में तमाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे तमाम सब्जेक्ट्स के साथ, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, पीडीएफ, वर्कशीट, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद लाइव क्लास में आप लोगों को तमाम पास पेपर का सोल्यूशन करवाया जाएगा, जो ऑथेंटिक ओरिजिनल पास पेपर है उनका सोल्यूशन करवाया जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज डिटेल में लेक्चर्स दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और उन टेस्ट का और एफ एल पी चैप्टर वाइज टेस्ट और तमाम टेस्ट का लाइव क्लास में सोल्यूशन होगा। और साथ में आपको ई कैट 2 की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें अभी 2-2.5 महीने पड़े हुए हैं, 2 महीने हैं। उसके बाद आप लोगों को फास्ट, प्यास, पी यू, आई टी यू, एन ई टी, एन टी एस नेट, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रीमियम बैच की फीस जस्ट 6,000 है। इसको ज्वाइन कर लो, 100% सिलेक्शन हो जाएगी, 100% आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, साथ साथ चीज़ें आप लोगों को करवाते जाएंगे, आप लोग 100% स्कूल में आ जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक बच्चा है वो ये चीज़ें 6,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो बहुत मुनासिब फीस रखी है, देख सकते हो। कोई ऐसा इदारा फिजिकल, हर महीने वहां पे फी ली जाती है, कॉलेज के अंदर हर महीने फी है। पास एजुकेशन सिस्टम की फी जस्ट वन टाइम इन लाइफ है, एक दफा जिंदगी में देनी है अपना एंट्री टेस्ट तैयार करने के लिए, और आपको हम तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा देते हैं। तो ये हमारा एक टॉप ऑफ द लाइन फीचर है हमारे बैच के अंदर, आपको जस्ट 6,000 में तमाम प्रोवाइड किया जाता है। क्या इसके रिजल्ट की गारंटी, क्या कि सर आपके रिजल्ट है जो 1400 के करीब हमारे स्टूडेंट लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए पूरे पाकिस्तान भर में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सबसे ज्यादा जो यूईटी के अंदर सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट है वो पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। सबसे ज्यादा जो पहली मेरिट लिस्ट के अंदर नाम लिया वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है। 300+ की लाइन लगी हुई है, ऑल डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट टॉपर है। वहां पे मैं लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं दिखाना चाह रहा, आप जाएं सक्सेस स्टोरीज में जाके हमारे रिजल्ट देखें, आपको पता चलेगा रिजल्ट किसे कहते हैं। तो ये हमारे बैच के स्टूडेंट होते हैं, तो ये बैच का हमारा रिजल्ट होता है। अब आज सेल्फ स्टडी पे जो मेन चीज है। अच्छा जी, अब सेल्फ स्टडी में देखो, आप लोगों ने एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया, और आप में से वो स्टूडेंट हो सकते हो जिनका ना तो अभी तैयारी है, कुछ ऐसे हैं जिनकी 100% तैयारी है। तो यहाँ पे मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ ऐसे स्टूडेंट जो अपने तौर पे कह रहे हो हमारी 100% तैयारी है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको, अब देखो ना, आप बैच को नहीं हो, मैं आप बैच की बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना। आपके पास जो भी कोई प्रैक्टिस मटेरियल पड़ा होगा ना, प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है। अब देखो, आपने बैच वाली साइड पे तो आना नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पास एजुकेशन सिस्टम के टेस्ट को सॉल्व करे, क्योंकि वो अब आपके पास नहीं है जो रेलिवेंट है। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है ना, चाहे आप कोई की बुक यूज करते हो या इस तरह करके, प्रैक्टिस लाजमी करो। जो आपने पढ़ा हुआ है ना थ्योरेटिकल, आपको ये सजेशन है कि जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस लाजमी करो, जिनको 100% लगता है, ताकि आपका एनालिसिस हो सके कि आपकी तैयारी किस लेवल की। ठीक है ना, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको टोटल एक दो चीजें बस बतानी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है।
एक तो आप लोग क्या करो, कोई प्रैक्टिस मटेरियल आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। आप लोग कोई बोर्ड के लिए की बुक यूज करते हो, आप लोगों ने वैसे कोई परचेज कर रखी है, आपके भाई बहन ने पहले लेके रखी हुई थी की बुक या कोई पढ़ी हुई है, तो प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कर लो, ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कर लो। अब यहाँ पे मैं कोई रिकमेंड अगर तो मेरी नज़रों से कोई गुजरी होती जो मुझे लगता तो मैं ज़रूर करता, ठीक है। तो मुझे पास एजुकेशन सिस्टम का पता है, यहाँ पे काफ़ी ड्यूरेशन से मैं यहाँ पे जानता हूँ, तो मुझे इनका पता है। तो यहाँ पे कि यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम में कैसी चीज़ें करवाई जाती हैं, मैं खुद इस इदारे का हिस्सा हूँ, तो मैं इनके बारे में तो बता सकता हूँ, पास एजुकेशन सिस्टम के नोट्स के बारे में। लेकिन अब मैं किसी और चीज़ के बारे में रिकमेंड आपको नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके पास अवेलेबल होगी गो फॉर दैट, उसे उधर से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि अपने शॉर्ट एंड नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। कैसे, पेजेस लो, ब्लैंक पेजेस लो, उन पेजेस पे नोट माय वर्ड। अब ये काम आप लोगों ने करना है, इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। आप लोगों ने पेजेस ले लेने, ब्लैंक पेजेस, उन पेजेस के ऊपर फिजिक्स के आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। फिजिक्स के आपने नोट्स बनाने हैं दो तरह के। एक तो सीधे से नोट्स आपके बनेंगे जिसके ऊपर लिखी होंगी सारी की सारी डायमेंशंस, सारे की सारी डायमेंशंस किन की ऑपोजिट है, किन की सिमिलर डायमेंशन आ रही है, किन पेयर्स की। और उसके बाद साथ में यूनिट्स क्या क्या हैं, एसआई ड्राइव यूनिट्स क्या क्या हैं, और फॉर्मूलाज क्या क्या हैं। एक तो ये सीधा सीधा आप लोगों ने बनाना है, ठीक हो गया ना। उसके बाद और कोई चीज़ वेक्टर है या स्केलर है, इस तरह की एक पूरी आपने वर्किंग करनी है। दूसरे आपके नोट्स होंगे जो वेरिएशंस को बताएंगे, क्योंकि वेरिएशन के रिलेटेड आपके 3 से 4 एमसीक्यूज आते हैं कि किस क्वांटिटी को इंक्रीज करने से कौन सी कम होती है, कौन सी ज्यादा। पावर रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है, पावर ब्राइटनेस का क्या रिलेशन है, वोल्टेज का क्या है, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, रेजिस्टर के कम्बिनेशन। कम्बिनेशन आपको पता है ना, रेजिस्टर का कम्बिनेशन है कैपेसिटर का, इंडक्टर का, स्प्रिंग कांस्टेंट का, इन दोनों का सेम होता है। रेजिस्टर और इंडक्टर का सेम होता है, कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट का सेम होता है। सीरीज में कैसे करेंगे, पैरेलल में कैसे करेंगे। सीरीज में सिंपल ऐड किया जाएगा R1 + R2 + R3, पैरेलल में 1/R1 + 1/R2। इसी तरह जो स्प्रिंग कांस्टेंट और कैपेसिटर है उनका ये सीरीज वाला होगा 1/C1 + 1/C2, और पैरेलल में उनका होगा C1 + C2 + C3, ठीक है ना। तो ये वाली वेरिएशन, तो ये नोट्स बना लो लास्ट 10 डेज में, ये नोट्स बना लो। फायदा क्या मिलेगा सर, इसका फायदा क्या मिलेगा, हम लिखते ही रहेंगे, हाँ बिल्कुल। लास्ट 10 डेज में ये लिख लिख के चीजें याद करोगे। सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अगर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो जो आप चीजें लिख के रिटर्न फॉर्म में किसी चीज को देखते हो ना, या रिटर्न फॉर्म में एक चीज बनाते हो, तो उसका लास्टिंग टाइम भी ज्यादा होता है और वो याद करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, बजाय इसके रट्टे लगा रहे ऊपर से लिख लिखा है चीज पे। तो रिटर्न फॉर्म में भाई डायमेंशंस भी, वेरिएशन, ये फिजिक्स के साथ काम करना आप लोगों ने, फिजिक्स के साथ। अच्छा, फिजिक्स के साथ तो ये आप लोगों ने, ये 100% स्टूडेंट की तैयारी का मैं बता रहा हूँ। अभी उन स्टूडेंट की तरफ आता हूँ जो स्टूडेंट बिल्कुल बैठे हुए हैं कि सर कुछ नहीं आता है, उनके लिए लास्ट पे प्लान्स हैं, ठीक है, नो प्रीमियम बैच, उनके लिए लास्ट स्टडी प्लान्स हैं। ये देखो कि ना, ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये इनकी तरफ बाद में आता है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखो रिटर्न फॉर्म में आपने करना है। अब आ जाओ केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री की तरफ आ जाओ। अच्छा, एक और चीज भी ऐड कर दूं नंबर 3 पे, कि जितने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ना उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। 3 चीजें टोटल बताइए जो 100% पे है। ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं हमारी 100% तैयारी है सर, इसके बाद हम क्या करें, सारी तैयारी कर ली, अब भूल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह के मसाइल है ना, पढ़ा हुआ आपने 100% है। एक तो ये डायमेंशन और ये चार्ट बना लो, एक वेरिएशंस के रिलेटेड यानी सारे शॉर्ट नोट्स बना लो पूरी फिजिक्स के। मेन मेन हर चैप्टर के मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 बनेंगे हर चैप्टर की, यानी हर चैप्टर की 5 से 6 लाइनें लिखनी है। और टोटल 21 चैप्टर हैं, हर चैप्टर की 5 5 लाइन लिखनी है, तो टोटल कितनी, 105 लाइन लिखने में कितना एक टाइम लग जाएगा यार आपका, ठीक है। तो ये कोई इतना हेक्टिक चीज नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद केमिस्ट्री पे क्या कर लें, हाईलाइटर ले लें, हाइलाइटर। और कोशिश करें कोई नई बुक है तो ज़्यादा बेहतर है। और जो आप लोग बुक रीडिंग स्टार्ट कर दें, बुक रीडिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपके 12 से 13 एमसीक्यूज आने हैं, इन ऑर्गेनिक से 2 से 3 आने हैं, फर्स्ट ईयर से 15 तक एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में से 17 एमसीक्यूज आए,
और 13 MCQs में से 9 ऑर्गेनिक में से आ जाएं और 4 और आपके इनऑर्गेनिक में से आ जाएं। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ रूटीन जो बनती होती है। इसके लिए हाईलाइटर ले लें, मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ के जाएं। लेकिन यूईटी के अंदर एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को मुश्किल से एक आधा ही रिपीट होगा, ज़्यादा रिपीट नहीं होते, अंदर से पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। हाँ, चैप्टर 7 है एक्सोथर्मिक वगैरह, ये वो उन चीज़ों को, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, जाके उसको देख लो। कौन कौन से फिजिक्स के भी, मैथ के भी, केमिस्ट्री के हमारे चैनल के ऊपर, तो वो तो है ना, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वो तो जाके देखो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपकी रूटीन होगी। अगर कंप्यूटर साइंस के हो, सेम काम कंप्यूटर साइंस के साथ करना, हाईलाइटर ले लेना, मेन मेन चीज़ों को हाईलाइट करते जाना है। अब आ जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश का एक ट्रिक आपको बताता हूँ। इंग्लिश का जब पेपर सॉल्व करने लगोगे ना, तो उसमें कंप्रीहेंशन गिवन होगी। कंप्रीहेंशन के अंदर से आपने एक काम करना है कि जो आप लोगों को क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को पहले रीड करना आप लोगों ने। क्वेश्चंस को फर्स्ट रीड करना है, देन उसका आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ना है, जो पैसेज गिवन होगा, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? पहले अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे 2-3 मिनट इस पे जाए होंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर ढूंढेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल कि टाइम इज कंपेयर्ड विद विच वन, टाइम इज कंपेयर्ड विद डैश, टाइम को किससे कंपेयर किया गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो कहीं पे लिखा होगा कि टाइम इज कंपेयर्ड विद रिवर, टाइम इज लाइक रिवर, तो अब आप फिर नीचे टिक लगाओगे कि टाइम को किससे कंपेयर किया गया, रिवर। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये फायदा होगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, बाद में जाके उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढो पैराग्राफ में। तो एक ही दफा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, टाइम कम लगेगा। अब आ जाओ मैथ के ऊपर। मैथ और बायो के लिए भी सेम काम आप लोगों ने करना है जिस तरह केमिस्ट्री के लिए की है। हाईलाइटर ले लो, मेन मेन चीजों को हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। मैथ के लिए आप लोगों ने लाजमी तौर पे आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोगों की फुली ग्रिप होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाते होते हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री में जो स्टार्टिंग है, जो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर थ्योरी लिखी हुई है, जो स्टार्टिंग थ्योरी है, उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने कवर करना है, लाजमी तौर पे करना है। जितने की पॉइंट स्टार्ट में लिखे होते हैं उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने कवर कर लेना है। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प दे देगा। ट्रिग्नोमेट्री लाजमी तौर पे करें, की पॉइंट्स करें, और हर एक मैथ का क्वेश्चन एटलीस्ट आपकी नज़रों से गुजरा होना चाहिए और आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा लंबे लंबे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं और उनके डायरेक्ट आंसर भी याद कर लेने। तो वो किन किन के याद कर लेने हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ, एक पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ पे। कि जितने इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो इनके आप लोग डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हो, एज इट इज़ पूछे जाएंगे। उसके बाद वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर कुछ लॉज गिवन है, कॉज अल्फा प्लस बीटा और इसी तरह करके कुछ थ्योरम है, वो याद कर लो। चैप्टर 1 के अंदर थ्योरम गिवन है, वो कर लो, मैं लिख के देता हूँ, इनमें से पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं चैप्टर 1 के थ्योरम, वेक्टर्स के अंदर से, इंटीग्रेशन के अंदर से। तो ये सारा उनके लिए था जो 100% तैयारी करके बैठे हुए हैं अपने तौर पे। अब आ जाओ कि नो प्रीमियम बैच सर जी, तैयारी भी जीरो है, तैयारी कुछ भी नहीं है, आधी तैयारी है, नहीं समझ आ रही क्या करें, लास्ट 10 डेज हैं, लास्ट 9 डेज हैं, तो क्या किया जाए। तो सबसे पहले ये देखो, आप लोगों ने सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना है। सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट सारे वीक हैं। तो यहाँ पे चले, इस बात को मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट से वीक हैं, सारे सब्जेक्ट से नहीं आते इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आ जाएं इधर। आप लोगों के पास कम्बिनेशन क्या क्या हुआ हुआ है? या तो कॉम्बिनेशन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या आप लोगों के पास मैथ और इंग्लिश, या तो ये आप लोगों के पास कॉम्बिनेशन है, या फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और इंग्लिश है, या फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ है और इंग्लिश है। ये तीन कॉम्बिनेशन वाले आप स्टूडेंट हो, ठीक है ना। तो अब देखो, आपके पास हर एक के पास चार चार सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने डे 1 की बात कर रहा हूँ, डे 1 की, आप लोगों ने इन सारे सब्जेक्ट्स में से वो तमाम चैप्टर्स लिख लेने जिनको अभी तक आप लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया हुआ। देखो, आप लोग या तो रिपीटर हो गए, या अभी आप सेकंड ईयर के अंदर हो गए। सेकंड ईयर में ऑलमोस्ट आप लोगों का कॉलेज के अंदर भी सिलेबस कवर हुआ होगा, लेकिन कई आप नागे करते हो स्कूल कॉलेजेस के अंदर, छुट्टियां वगैरह भी करते हो, कई चैप्टर्स के आपको सिर्फ नाम का भी नहीं पता होगा ये भी चैप्टर एग्जिस्ट करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। डे 1 के अंदर आप लोगों का पहले नंबर पे ये टास्क है कि जो चैप्टर्स के आप लोगों को नेम तक नहीं आते, नाम तक नहीं आते हैं, ये नाम सुना हुआ है, चैप्टर का पता ही नहीं है कि इस चैप्टर में क्या कुछ बात की गई है, उन सब चैप्टर्स को क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। उन सारे चैप्टर को नोट डाउन कर लो, किस किस के, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस, या मैथ बायो के,
और इंग्लिश को तो साइड पे कर दें, ठीक है। तो उन सबको आप लोगों ने नोट डाउन करना है। अच्छा जी, अब नोट डाउन करने के बाद आप हमारी वीडियो देखेंगे। अब देखो, फुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीजें बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कर रहा प्रीमियम बैच में आओ, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को फॉलो करना है। आप लोगों ने क्या करना है, हाँ वो एक आपके लिए आसान चीज हो जाती है, उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो, आप लोगों ने क्या करना है, हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है। हर एक सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, जाके देखो। उस चैप्टर में से जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते, नाम सुना हुआ है या नाम भी नहीं सुना हुआ, तो उस चैप्टर के अंदर से मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है, उन टॉपिक्स को YouTube पे सर्च करो और आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम। मिसाल के तौर पे मैंने उसमें लिखा कि आपको डेरिवेटिव वाला चैप्टर बहुत आएगा। मैंने उधर बताया फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आपने तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सुना ही नहीं है। उधर मैंने बताया कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से चीजें आएंगी। मैंने वहां पे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट और वाकई में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे यूट्यूब पे जाओगे, लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट, नोट डाउन करना है। होमवर्क इन पूरी चीजों को पेज पे नोट करना है कि ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आते। यानी डे वन के अंदर आपने क्या किया, उन तमाम चीजों को नोट डाउन किया, और आपने यूट्यूब पे लिखना है ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। आपको 100% रेलिवेंट टू ई कैड लेक्चर्स मिलेंगे। 100% रेलिवेंट टू ई कैड, इससे ज्यादा रेलिवेंट आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, और इतने ऑथेंटिक। प्रैक्टिस भी करवा रखी है, थ्योरी भी समझा रखी है, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा सर, ये एक दिन में तो हम पूरे नहीं सुन पाएंगे ना, तो इसके लिए मैं आपको कैटेगराइज करके दे देता हूं कि भाई आपका डे वन, सारे चैप्टर को तो आपके 10 सेकंड लगेंगे सबको नोट डाउन कर लिए ये चैप्टर नहीं आते। और साथ डे वन पे भी आप लोग करेंगे, इन चैप्टर्स को कवर करेंगे। कैसे कैसे, इसमें आप ऐसे कवर करेंगे डे वन में कि फिजिक्स का फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है ना, मैक्सिमम आपके कितने चैप्टर से निकलेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर्स की अगर मैं बात कर लूं, तो फिजिक्स के आप लोगों ने चैप्टर करने हैं फॉर एग्जांपल तीन। तीन चैप्टर्स को आपने सुनना है। साथ मैथ के आप लोगों ने दो चैप्टर्स कवर करने हैं, और साथ केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस के आप लोगों ने दो दो चैप्टर को रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ डे टू पे। डे टू पे भी अगेन आपने ये काम करना है, तीन फिजिक्स के चैप्टर करने हैं। किधर से करेंगे, किधर से करेंगे, यूट्यूब पास एजुकेशन सिस्टम से करेंगे, ठीक है। या दूसरा वो तरीका बताया है कि जो ऊपर मैंने सबसे टॉप पे बताया है कि फार्मूला शीट बनाते जाओ, मेन मेन चीज़ों को करते जाओ, लेकिन वो नहीं ना पता चलेगा कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसे आएगा। तो इसके लिए यूट्यूब पे टाइप करना है, फिजिक्स का कोई भी आप तीन चैप्टर कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आपके सामने चैप्टर निकले हैं 1 से लेकर 21 तक, तो पहले डे वन में आपने चैप्टर 1 2 3 डन कर लिया। किधर से डन, इसके अंदर जो जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को यूट्यूब पास एजुकेशन सिस्टम पे सर्च किया, और वो आपके तीन चैप्टर डन हो गए। मैथ के दो चैप्टर किए, उनको उनके जितने टॉपिक्स थे वो तमाम यूट्यूब पे टाइप किया, हो गया डन। केमिस्ट्री और जो कंप्यूटर साइंस है वो आपकी सेल्फ रीडिंग होगी, वो आपने खुद कर ली। इंग्लिश क्लास पे मैं बताता हूँ। उसके बाद आज डे टू पे भी आपने तीन चैप्टर करने हैं। मिसाल के तौर पे चैप्टर 4 है फर्स्ट ईयर का, वर्क एनर्जी। 5 है वो सर्कुलर मोशन। 6 है फ्लूइड डायनामिक्स। वर्क एनर्जी टाइप करेंगे यूट्यूब पे, हमारे वन शॉट देख लेंगे, उसके अंदर वो वर्क एनर्जी वाला कर लेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन यूट्यूब पे टाइप कर लेंगे, बाईपास एजुकेशन सिस्टम, चैप्टर 6 की थ्योरी वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये सेल्फ भी कर सकते हो। इस तरह दो चैप्टर मैथ के अगले करने हैं, चौथा और पांचवा करना है, यूट्यूब पे टाइप करेंगे, छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करेंगे। तो डे टू में इस तरह तीन चैप्टर्स को कर लो आप लोग, ठीक है। उसके बाद दो दो चैप्टर्स आप लोगों ने केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के किए। अब इसके बाद आप आ जाओ डे थ्री के ऊपर। डे थ्री के ऊपर भी आप लोगों ने तीन चैप्टर फिजिक्स के किए, दो चैप्टर मैथ के किए। अब ऑलमोस्ट यहाँ पे आके आप देखोगे तो आपके 9 चैप्टर फिजिक्स के हो गए हुए हैं, और तीसरे दिन पे 6 चैप्टर मैथ के हो गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ दो चैप्टर केमिस्ट्री के रीड किए, या दो चैप्टर कंप्यूटर साइंस के रीड किए, खुद हाईलाइटर के साथ हाईलाइट करते गए। और ये किधर से टॉपिक करने हैं भाई, खुद नहीं सर खपाते रहना है, जाके यूट्यूब पास एजुकेशन सिस्टम से जाके ये चीजें आप लोगों ने कर लेनी है कवर, ठीक है। डे फोर पे भी आप लोगों ने तीन चैप्टर्स फिजिक्स के, और दो चैप्टर मैथ के, दो कंप्यूटर साइंस या दो केमिस्ट्री के। डे फाइव पे भी सेम चीज आप लोगों ने अप्लाई करनी है, तीन चैप्टर फिजिक्स के और दो चैप्टर मैथ के,
और दो दो। अच्छा, अब ये इतना काम है कि 3 चैप्टर फिजिक्स के यूट्यूब पे सुनने पे मेरे ख्याल में कोई मैक्सिमम से 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, 1.5x 2x की स्पीड पे। मेन मेन टॉपिक से आप लोगों ने सुनते जाना है। अब देखो, इतना तो अब नहीं है ना कि आपके पास अब 2.5 महीने और मैं बोलूं सारे चैप्टर्स करो, और सारे चैप्टर तो अभी भी होंगे, लेकिन सारे चैप्टर्स के सारे ही टॉपिक्स करके जाओ तो वो तो अब काम बड़ा लेंथी है। ठीक है, अब मैं कहने को तो कह दूं लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सिलेक्टिव सिलेक्टिव ही चीजें आप करके जाओगे, जो हमने बता रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको करके जाओगे, उनमें ई कैट 100% कवर हो जाएगा। भाई इस उम्मीद में ना रहो कि उधर से सारा आएगा, अपनी तसल्ली पूरी कर लो। हमारा एक्सपीरियंस है ना, हमें पता है किन टॉपिक्स में से ज्यादा आता है, तो वो टॉपिक्स आपको बताएं। हमारे बैच के अंदर तो हर एक टॉपिक को 1.5 1.5 2 2 घंटे में एक्सप्लेन किया जाता है, यानी एक चैप्टर को इतना डिटेल में करवाया जाता है। पहली तो बात है, ना कोई टॉपिक छुड़वाया जाता है, ना सिलेक्टिव करवाया जाता है, थॉरोली सारा करवाया जाता है। लेकिन अभी लास्ट डे स्टडी प्लान है, तो इसलिए आपको सिलेक्टिव चीजों पे लेके आ रहा हूं कि उनको कर लो, मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे ना, बजाय इसके कि 2 चैप्टर करके चले जाओ। उससे तो बेहतर है ना सारे चैप्टर करके चले जाओ और उनके मेन मेन चीजें करके चले जाओ, और उनमें से मैक्सिमम आता है, तो ये ज्यादा स्मार्टनेस होती है। तो अब डे 5 पे भी आप लोगों ने 3 चैप्टर फिजिक्स किए, 2 मैथ किए, 2 केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस के किए। अब डे 6 पे आ जाओ। डे 6 पे भी आप लोगों ने 3 फिजिक्स के किए, 2 मैथ के किए, 2 केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के। यहाँ पे आके देखो ना, 6 3 बाय 18, आप लोगों के ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स फिजिक्स के डन है। 18 फिजिक्स के चैप्टर डन है। 6 2 12, 12 चैप्टर आप लोगों के मैथ्स के डन हो गए हैं। और आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री तो 1 गो में आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 डेज तक आपकी ऑलमोस्ट मैथ कंप्लीट हो चुकी होनी है। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री को तो 1 लेक्चर कंसिडर करो ना, जो 9 to 14 चैप्टर्स हैं। पीछे कितने चैप्टर बचते हैं? पहले 8, 8 वो चैप्टर्स, और सेकंड ईयर के साथ तो 8 7 15, 15 आप लोगों के, तो 12 12 यहाँ पे देखो, 12 चैप्टर में से एक चैप्टर यानी एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को दे दो, पीछे 11 बचे। अब 11 और 15 में से 11 आप लोगों के हो गए, अब पीछे 4 बचते हैं, उसको डे 7 पे कर लो। डे 7 पे रिमेनिंग मैथ के 2 3 4 चैप्टर जो बचते हैं छोटे छोटे, उनको कर लो, और साथ में 3 फिजिक्स कर लो। 7 3 21, तो यहाँ 7 डे तक आपके 21 फिजिक्स के चैप्टर्स डन होने हैं। डन होने हैं, आज से शुरू कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों के मैथ्स की बात करूं, तो यहाँ पे मैथ भी आप लोगों का 100% डन होना है। थिंग इसकी आपको सर खपाई अब नहीं करना पड़ रही। हाँ ये है, डेली यूट्यूब को प्रॉपर टाइम देना पड़ रहा है, पास एजुकेशन सिस्टम को। उधर आप लोगों ने डेली लेक्चर सुनते जाना, साथ साथ जो ये बता रहा हूँ, यानी आप लोगों ने जो पीटीबी की बुक से उधर से पढ़ते जाना, छोटे 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 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने, छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। मैथ से चैप्टर से पहले स्टार्टिंग में जो थ्योरी है वो भी हाईलाइट करनी है, जो थ्योरम्स हैं चैप्टर 3 इंटीग्रेशन में वो भी कर लेने, लिमिट्स के थ्योरम कर लेने, वेक्टर वाले थ्योरम कर लेने, उनके डायरेक्ट आंसर याद रखने। एमसीक्यूज टाइप पेपर आता है, सब्जेक्टिव टाइप थोड़ी आएगा। तो वो आप लोगों ने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को भी कर लिया, उन तमाम चीज़ों को रीड आउट कर लिया जो थ्योरम्स के रिलेटेड भी हैं और जो स्टार्टिंग की पॉइंट्स होते हैं। तो आपके 7 डेज तक फिजिक्स कंप्लीट डन होंगी। 7 2 ये 14, तो आपके ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री भी डन हो सकती है। इसके लिए एक आपको शॉर्टकट ये बताता हूं कि हमने केमिस्ट्री के लिए प्रयास के ऊपर भी एंड गेम अपलोड की हुई है, और साथ में हम लोगों ने मेहरान के ऊपर भी एंड गेम की हुई है। तो केमिस्ट्री वालों को ये भी मैं सजेस्ट करूंगा, उधर से थ्योरी जो एक्सप्लेन की है वो थ्योरी भी पढ़ लो। भाई नॉलेज है ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेहरान वाले एमसीक्यूज करके चले जाओ। अब मेरी बात को नोट करना है, मैं जो कह रहा हूं उसी को उसी तरह समझना है। ये नहीं समझना कि अब सर कह रहे हैं कि मेहरान वाले एमसीक्यूज करके चले जाओ प्यास वाले। ठीक है, कई लोग होते हैं ना अपने मतलब की बात निकालते हैं। तो मैं कह रहा हूं इन एंड गेम्स के अंदर ना, जो प्यास और मेहरान की मैंने एंड गेम बनाई थी, उन एंड गेम्स के अंदर जितनी मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है, भाई जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो कॉन्सेप्ट समझ लो, उधर से फायदा हो जाएगा। नॉलेज है ना, समझो फिर खुद सर खपाते रहो। ठीक है भाई, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ ना कि उधर से थ्योरी समझ लो, काफी नो हाउ हो जाएगी, साथ एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लो। अब आ जाओ लास्ट डेज के ऊपर, जो लास्ट 8 डे आता है। 8 डे में आप लोगों ने क्या करना है? हमारे 1 शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ई कैट के ऊपर। आप लोग हमारी ई कैट की जो प्ले लिस्ट है, ई कैट की प्ले लिस्ट है, उसके ऊपर आप लोगों ने चले जाना है, प्ले लिस्ट के ऊपर। ठीक है, आपने पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल सर्च करना है और प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, इस तरह होता है ना, एक होम बना होता है, और एक वीडियोस वाला होता है, और एक पोस्ट वाला होता है, एक लाइव वाला आया होता है, कुछ इस तरह करके होता है, एक कम्युनिटी वाला होता है, और एक साथ प्ले लिस्ट का होता है। तो प्ले लिस्ट जिसके ऊपर बना होगा ना, वो प्ले लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है, तो आपको हमारी सारी प्ले लिस्ट शो हो जाएंगी। तो उस प्ले लिस्ट में जो ई कैट होगी ना, फिजिक्स ई कैट और मैथ ई कैट, ई कैट की प्ले लिस्ट में जो फिजिक्स की प्ले लिस्ट होगी,
और जो मैथ की प्लेलिस्ट होगी उसको आप लोगों ने जाके स्क्रॉल करना है और आपको वन शॉट मिलेंगे। फिजिक्स का भी वन शॉट मिलेगा और मैथ का भी वन शॉट मिलेगा, जिसमें मैंने 11+12 फिजिक्स भी करवाई हुई है, 11+12 मैथ भी करवाई हुई है। जाके चुप करके उसको सुन लेना है आप लोगों ने। एक दिन 8वें दिन फिजिक्स को सुन लें, 9वें दिन जाके मैथ को सुन लें। डन है। और साथ में केमिस्ट्री के एंड गेम पहले बता दिया, या कंप्यूटर साइंस के भी हमने काफ़ी डेटा अपलोड किया हुआ है लास्ट ईयर का भी, वो भी जाके सुन लो। और लास्ट डेज के अंदर इंग्लिश का आप लोगों ने ये याद रखना है कि इंग्लिश के लिए भी कोई आप लोगों के पास चीज़ पड़ी हुई है तो ठीक है, उधर से प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो उधर पेपर में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर जाके पैराग्राफ के अंदर से ढूंढना है। पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ने लग जाना कि पहले पैराग्राफ पढ़ पढ़ के उस पर टाइम जाया करते रहो, बाद में क्वेश्चन पूछा जाए तो समझ ही ना आए कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया। तो बेहतर ये है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ मुझे अब ढूंढनी है, वो चीज़ जाके आप पैराग्राफ में से ढूंढो। तो टाइम थोड़ा लगेगा, फौरन से उस चीज़ तक पहुंच जाओगे। हाँ ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, और नीचे आके उस पर टिक लगा दोगे, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे करना है, जो नहीं आता उसको स्किप एंड नेक्स्ट करना है और बाद में उस पर आ सकते हो। एवेन्यू टिक लगा के आगे चले जाना, बाद में चेंज कर लूंगा। एक दफ़ा वंस यू हैव लॉक्ड, जब आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को टिक कर लिया, यू कैन नेवर चेंज इन यूईटी ई कैट सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आप कभी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियां दें। इंशाल्लाह आप सबका जो भी टारगेट है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कामयाब करे आपको उस टारगेट के अंदर। और आप लोगों ने चाहे यूईटी के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग करनी है, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है, इसको बिल्कुल चूज़ करना चाहिए। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया यूईटी ई कैट फर्स्ट में, तो वेरी बेस्ट विशेज़। आप लोग भरपूर भरपूर मेहनत करके जाइए। हमेशा हार्ड वर्कर जो बंदा होता है वो कामयाब होता है, और हार्ड वर्कर के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्कर भी होते हैं, लेकिन याद रखिएगा स्मार्ट वर्कर का मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ों को बस ऐसे ही, ऐसे एक थोड़ा बहुत टाइम लगा के चीज़ें कर लेना, वो खुद को फ्रॉड लगाना होता है, ठीक है। तो वो ऐसे फिर मेहनत ऐसी अगर हो तो मार्क्स भी ऐसे होते हैं। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ना कम कर दो, भाई पढ़ो ज़्यादा ही, पढ़ो ज़्यादा ही। लेकिन स्मार्ट वर्क का ये मतलब होता है कि जो आप ज़्यादा पढ़ रहे हो ना, वो आपका 100% एफिशिएंट भी हो रहा है। कई स्टूडेंट पता है आप में से ऐसे भी हैं जो 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं, लेकिन कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 3 घंटे पढ़ के उन 15 घंटे वालों से ज़्यादा एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क क्या है कि आप वो चीज़ें पढ़ो, पहले हमारी गाइडलाइन सुनो, उसके मुताबिक पढ़ो। ऐसे ही बेतुक्का एक अनडायरेक्शनल होके ना लगे रहो, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ते रहो। अब आपको नहीं पता ई कैट में क्या कहना है, पहले हमारा रोड मैप सुनो, ये जो रूटीन बना के दी है, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनो, उनको एक पेज पे नोट डाउन करो। भाई एक पूरा होमवर्क करो ना, एक होमवर्क करो, एक पेज पेंसिल पे अपना एक पूरा आप लोग सेग्रीगेशन करो, कैटेगराइज करो इन तमाम चीज़ों को। आपके सामने एक लेआउट आए, अच्छा कि ये फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किधर से सुनोगे, पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए वो बनाए हुए यूट्यूब के, हमारी वीडियोस में जाओगे आपको नजर आ जाएंगे। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनो, मैथ के सुनो, केमिस्ट्री के सुनो, तो उन तमाम टॉपिक्स को नोट डाउन करो और उसके मुताबिक चैप्टर्स को पढ़ो, फिर वो है स्मार्टनेस, वो स्मार्ट वर्क है। अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाबी दें इंशाल्लाह। एक या टू में लाजमी तौर पर अप्लाई कर लेना, और एक दफ़ा आप लोगों ने हमारे बैच को लाजमी तौर पे ज्वाइन करना है। आप लोगों की ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको इस लेवल की तैयारी करवा देंगे। और आप लोगों ने अपने ई कैट के मार्क्स, आप लोगों के लिए हर एक एंट्री टेस्ट में हमेशा साथ देते हैं, आप लोगों ने अपने ई कैट के मार्क्स इस नंबर पे भेजने हैं कि सर हमारे ई कैट में कितने कितने मार्क्स हैं, और मुझे टॉप करके आप लोगों ने दिखाना है इंशाल्लाह। टॉपर बना आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। टॉप ऑफ द लाइन आना, पता चले कि यूईटी के अंदर पासियंस गए हैं, ठीक है इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, रमज़ान मुबारक का बहुत बाबरकत महीना है, इसमें बहुत दुआएं आप सबके लिए की जाती हैं, सबके लिए। आप सब हमारे स्टूडेंट हो, चाहे कोई प्रीमियम बैच का है या नहीं है, जो भी सुन रहे हो, जो भी सुन रहे हो, तो आप सब हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है। आपने चाहे जितने और भी ज्वाइन किए हों या ना किए हों, आप न्यूट्रल हो, जो भी हो, आप पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे आते हो, आप हमारे स्टूडेंट हो। तो आप सबका फ्यूचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ो और पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छे अल्फाज में रोशन करो। आप वो हैं जिन्हें आगे चल के बहुत बहुत कामयाबियां लेनी है, और आप लोगों ने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला। तो ये छोटी मोटी चैलेंजेस होते हैं, इनको एक्सेप्ट किया करो। इसका हमेशा याद रखना, कामयाब वो बंदा नहीं होता है जो अंधाधुंध बस मेहनत ही करता रहे। कामयाब वो होता है जो एक डायरेक्शन सेट करके उसके मुताबिक मेहनत करता है, उसको कामयाबी बड़ी पीक लेवल की मिलती है। तो आपके लिए डायरेक्शन का होना एक बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हार्ड वर्क उसमें पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर बिल्कुल डायरेक्शन लेस होके चले जाओगे, अगर एक मंजिल पे जाना आप लोगों ने, ठीक है, तो मंजिल पे जाने के लिए पहले उस
मंजिल की डायरेक्शन को सेट किया जाता है कि ये इसका रोड मैप है। उसके बाद मंजिल की तरफ जाया जाता है, रास्ते में जितने चैलेंजेस है उसको फेस किया जाता है, बारिश है, रास्ते मुश्किल है, तो उसको फेस किया जाता है, बंदा जाता है मंजिल पे, ठीक है ना। अगर एक मंजिल ही सेट नहीं की हुई, एक डायरेक्शन सेट नहीं की हुई, तो जितना मर्जी इधर उधर घूमते रहोगे तो वो आपकी मेहनत खुदा न खास्ता ज़ाया जा सकती है। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आई होप आप लोगों को ये तमाम चीज़ें कवर हुई होंगी। हमेशा खुश रहें इंशाल्लाह, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत करें। और आप लोगों ने उधर यूईटी के अंदर जब जाना है तो उधर अगर कैंपस के बारे में पहले पता कर लें। उसके बाद आप लोगों ने उधर कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उधर जो गार्ड्स होंगे उनसे पूछ लेना, वो यूनिवर्सिटी के अपने गार्ड्स होते हैं, देख लेना है वो ना यूनिवर्सिटी के जो अपने गार्ड्स होते हैं, तो उनसे पूछ लेना है कि हमें बता दें कि ये डिपार्टमेंट किधर है, ठीक है। यानी उधर और भी लोग होंगे ना, आप जैसे स्टूडेंट भी होंगे उधर के यूटीएन, तो उनसे मैं नहीं कह रहा कि जाके पूछो, हमें कोई आपको तंग ना करे, गलत ना बता दे, फिर उधर ही परेशान होते रहो, ठीक है। बताएगा कोई नहीं इंशाल्लाह गलत, लेकिन फिर भी ना आप लोग गार्ड से पूछना। और उसके बाद प्रॉपर अपना देख लेना टाइम टेबल वगैरह। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तैमूर हसन को दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अपने मार्क्स इस पे लाजमी भेजने हैं। आप लोगों ने इस नंबर को नोट कर लो, यूईटी ई कैट मार्क्स के नाम से या पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।